भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद होश आ गया कि हमने भी पाकिस्तान के तैयारे गिराए थे। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और रसवाई के बाद मजीद जगहसाई के लिए तैयार। मुज़िका खेज दावे में कहा गया कि 5 पाकिस्तानी तैयारे गिराए गए। भारतीय जर्नल सफारतकार बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल तबाह होने की पहले ही तस्दीक कर चुका है। रॉयटर्स समेत गैर मुल्की खबरसां इदारों ने भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की तस्दीक की थी। भारतीय एयर चीफ के ताख़ीर से किए गए दावे बेबुनियाद और गैर संजीदा हैं। जंगे झूठ से नहीं, अज़म, इखलाकी बरतरी और पेशा वाराना महारत से जीती जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को चैलेंज, कहा अपने तैयारों की इन्वेंट्री दिखाएं। भारतीय फौजी क़यादत को सियासी नाकामियों का चेहरा बनाया जा रहा है। आज़ाद मुबस्सिरीन ने भारतीय तैयारों और असासों के भारी नुकसान की तस्दीक की। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 निज़ाम और ड्रोन्स तबाह किए। झूठे बयानिए एटमी खित्ते में खतरनाक स्ट्रेटेजिक गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। चीन से चाहत बढ़ाना काम आई ना। डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी ने कमाल दिखाया। मोदी के हिस्से में रसवाई, भारत की किस्मत में आलमी तन्हाई आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय पॉलिसीज़ का भरपूर पोस्टमार्टम कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से मायूस मोदी एक बार फिर चीन और रूस की जानिब देख रहे हैं। अमेरिका और चीन से बिगड़ते सिफारती ताल्लुकात मोदी हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन गई हैं। 2 बड़ी ताकतों की बैक वक्त खुशनुदी डरावना ख्वाब साबित हुई। अब भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान से कशीदगी और मोदी का मुतकब्बिराना रवैया इसकी असल वजह करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने एक नहीं कई बार पाक भारत जंगबंदी कराने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने तस्लीम किया मगर मोदी ने कभी इकरार न किया। ऊपर से रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी जो मुमकिन तौर पर नाचाकी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत का तकब्बुर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है। पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मौक़े हक में अपना अंजाम देख चुके। दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं होती। ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में अज़रबैजान और आर्मेनिया के सदूर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा दोनों मालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। दोनों बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। मैं जंगी नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के दहाने पर थे। कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। कंबोडिया के बाद अज़रबैजान ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा सदर ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए कमेटी को खत लिखेंगे। अमेरिकी सदर अमन नोबेल इनाम के असल हकदार हैं। ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं कि पाबंदियां हटा दी। हमारे अवाम आज का दिन और ट्रंप का किरदार याद रखेंगे। आज तारीखी दिन है। अमन के लिए नया रास्ता खुला। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम लिखा, अमरीकी सदर की सरपरस्ती में मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 ख्वारिज मारे गए।
गुज़िश्ता रोज़ भी संबाजा में कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 37 खारिज हलाक हुए थे। 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। SPR का कहना है कि भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के दहशतगर्द ज़िला जोब के इलाके संबाजा से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खराज तहसीन। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में हुई। रिमार्क्स दिए, अदालत से सजा हो चुकी है तो मुजरिम सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्जिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। PTI वाले अदालतों से रिलीफ लें, आपको NRO नहीं मिलना। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उनको सज़ा होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने वालों के शाना बशाना खड़े होंगे। मैं किसी के साथ हुकूमत गिराने की साजिश नहीं कर रहा। ऐसा ना हो PTI खुद अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ले आए। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैठक में शिराकत, इक़्तिदार के तयशुदा उमूर और फार्मूले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी पर एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शिकवा किया, बहुत से कानून साजी का बिल पेश होने के मौके पर पता चलता है। वज़ीर आज़म ने कानून साजी उमूर पर वज़ीर कानून को पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। चाहते हैं ज़ायरीन के मसाइल जल्द अज जल्द हल हो जाएं। फैसला किया है ज़ायरीन को महफूज तरीके से ईरान भिजवाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और रहनुमा MWM की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा हवाई सफ़र के हवाले से कमेटी बन चुकी है जो 48 घंटे में काम मुकम्मल करेगी। सिक्योरिटी मसाइल हल होते ही ज़मीनी रास्ते बहाल हो जाएंगे। ज़ायरीन के वीज़ा मसाइल और दीगर मुतालबात पर भी काम करेंगे। हुकूमत पंजाब ने गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास पंजाब में गंदम की बुआई से कबल ज़रई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की बुआई से कबल खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। वारिस रोड, मजंग क्वींस रोड, सेक्रेटरीट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड हुई। फेरोज़वाला शहर और गिरदनवाह में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। अटक में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। फ़ारुखाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान फंस गए। अहले इलाका ने बर वक्त कार्रवाई करके बाहिफाजत निकाल लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 6 से 9 और 11 से 14 अगस्त तक सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यौम आज़ादी के रिहर्सल के लिए नोटिस जारी कर दिया। एयरलाइंस को परवाज़ें शेड्यूल ना करने की भी हिदायत कर दी गई।
रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR के तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती, सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन भी मुनक्किद किया गया। तलबा ने कौमी जज्बे का भरपूर इजहार किया। तलबा ने कहा ऐसे मौक़े वक्त की अहम ज़रूरत हैं जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को मुल्की दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। वतन दुश्मन अनासिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर गली कूचों मोहल्लों शाहराहों इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोशो खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या खास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। मार के हक में अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। खुशी में पूरी कौम आज जश्न मना रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पाकिस्तानी कौम पहली बार जश्न आज़ादी के सिलसिले में तवील तकरीबात का एहतमाम कर रही है। कल सखर में हुकूमत सिंध की जानिब से एक तारीखी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 13 अगस्त को कराची के नेशनल स्टेडियम में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद होगा। हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मौक़े हक़ आज़ादी मुआशरा मुशायरा आज एक्सपो सेंटर में हो रहा है। जावेद सबा, फाजिल जमीली और इकराम आरफी समेत मुल्क भर के नामवर शोरा शिरकत करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे की रौनक बढ़ाएंगे। आवाम से भरपूर शिरकत का इंतज़ाम किया गया। शहर कायद में आज़ादी यूनिटी 1 माइल रेस का इनेकाद। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाले खुश नसीबों में नकद इनामात तकसीम किए गए। जब सरज़मीं ने पुकारा सोचा ना हमने दोबारा, जज्बा हिब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर नए मिली नगमे का प्रोमो जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक दोस्ती 2 मशकें 4 से 9 अगस्त तक जारी रहीं। पाकिस्तान की जानिब से लाइट कमांडो बटालियन और ताजिकिस्तान से स्पेशल फोर्स के दस्तों ने शिरकत की। मशकों में तमाम तरबती और अस्करी सफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। गजा पर इजरायली हमलों का सिलसिला थम ना सका। ताज़ा बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनियों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में भूख से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 201 हो गई। दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका की जानिब से UN सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत की गई है। इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकने ममालिक ने की। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइल की जानिब से गजा पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के हुसूल के फैसले को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। पाकिस्तान ने मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने मेज़बान वेस्ट इंडीज़ की जानिब से दिया गया 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 48.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से हसन नवाज 63 और हुसैन तलत 41 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। 5 विकेटें गिरने के बाद हसन नवाज और हुसैन तलत ने जिम्मेदाराना शराकत कायम करते हुए 5वीं विकेट पर 100 रन जड़े।
शाहीन शाह आफरीदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 3 और साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान आगा ने 1-1 विकेट ली। डेब्यू को यादगार बनाने पर बहुत खुश हूँ। वनडे में ये मेरा डेब्यू मैच था। मैंने कहा था कि प्लेयर ऑफ द मैच बनकर इसे यादगार बनाना चाहता हूँ। हसन नवाज का फतह के बाद वीडियो बयान। कहा, मुझे एतमाद था जिस तरह PSL में मैचेस फिनिश करता रहा तो इसी चीज़ में कामयाबी मिली। हुसैन तलत के साथ यही प्लान बनाया था कि आखिर तक जाएंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा से बहुत कुछ सीखने को मिला। और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 282वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात उर्स के मौके पर आज सुबह भर में आम तातील है। तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। हमें नफ़रत और तासुब से बचकर भाईचारे को फ़रोग़ देना होगा। तरक्की याफ्ता सिंध के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ की तालीमात पर अमल ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, अजीम सूफ़ी शायर का उर्स दरअसल अमन की धरती सिंध की पहचान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।